ये आपका कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, क्योंकि जो टेंडर है उसमें म्यूनसिपैलिटी एक जो मेन पार्टी दिखाई है जिसके साथ की जो फाइनल बिडर होगा उसका एग्रीमेंट होगा, और इसमें दिखाया गया है कि आप इसके ओनर हैं, और साथ में इसके ये भी दिखाया गया है कि आप ही विद इन 15 डेज एग्रीमेंट होने के बाद जो पार्टी है उसको आप कब्जा देंगे, डिमोलिश करेंगे स्ट्रक्चर्स। ये सारी पावर्स कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट में नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इशू किया उसमें है। तो उसके बावजूद ये क्लेम करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये हद है, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगी। ये जम्मू के शहर में इतनी जागरूकता इसके बारे में फैल गई है, और ये जो प्रदर्शन है ये कहीं और रूप न ले ले, और कोई इसका रूप और न बदले। इससे पहले मैं चेतावनी देना चाहता हूँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जेडीए को, वो जल्दी से जल्दी लिखित रूप में इसके बारे में यहाँ दे, नहीं तो हम सड़कों पे निकल पड़ेंगे। यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा इस पंचपत्तर मंदिर में। जो 5 चेहरे दिखाई देते हैं शिवलिंग के 5 मुखी के तौर पे, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी भी यहाँ पे आगे उन्होंने तपस्या करके अमरनाथ की तरफ यहाँ पे गए थे, और उसके बाद काफ़ी साधुओं का जमावड़ा यहाँ पे लगना शुरू हो गया। गुरु नानक जी भी एक बार यहाँ पे आए, और एक जो इनके कमरे यहाँ पे बने उनकी तस्वीरें भी यहाँ पे पेंटिंग यहाँ पे है, जो दर्शाता है कि गुरु नानक जी का भी यहाँ पे ठहरना, ये भाईचारे का एक सबूत यहाँ पे था। और इस मंदिर को बनाने के लिए राजा मालदेव ने अपने रॉयल फंड से इसको बनाया, और राजा मालदेव ने, और लास्ट जो हमारे डोगरा शासक थे प्रताप सिंह राजा ने भी यहाँ पे सराय के तौर पे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की। बहुत कम जगह यहाँ पे रह गई है जम्मू कश्मीर में जो हेरिटेज टाइप की जगह है, जिनकी अपनी ज़मीन है। अगर ये भी ज़मीन चली जाएगी तो हेरिटेज कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और जो चीज़ हेरिटेज डिक्लेयर हो जाए, जो हेरिटेज लिस्ट में यहाँ पे आ जाए, उसके इर्द गिर्द कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि जब अगर कंस्ट्रक्शन होगी इसकी हेरिटेज की इंपॉर्टेंस जो है वो ख़त्म होकर रह जाएगी। हमारे लोगों का फ़र्ज़ है कि जो हमारे पूर्व, जो हमारे बुज़ुर्ग, जो ऐसे साथी जहाँ पे रहे जिन्होंने जद्दोजहद करके इस चीज़ को बचा के रखा, आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम मैनेजमेंट के साथ खड़े रहें, तमाम जितने भी जम्मू शहर के लोग हैं खड़े रहें। कोई हस्तक्षेप जो जैसे बाहर से आती है, जो हम PIL में देखते हैं कि उन्होंने किस ढंग से गुमराह करके पार्किंग की जगह पे वो कंपलसरी कार कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन हेरिटेज के मॉन्यूमेंट के तहत इसके इर्द गिर्द अगर जगह चलेगी फिर वापस यहाँ पे नहीं आएगी। राजे महाराजाओं का ये हमारा डोगरा ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पे है, और मैं समझता हूँ रुद्र के शेप में ये शिवलिंग यहाँ पे है। लोगों का आना जाना यहाँ पे लग पाए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के जम्मू मंदिरों का शहर है। अगर इसी कारण उनका हस्तक्षेप होता रहेगा तो मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी। हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। पंचपत्तर, जिसको 5 मुखी के तौर पे यहाँ पे जाना जाता है, शिवलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, और पहला हिंदुस्तान में मंदिर होगा जिसमें सिक्के चांदी के लगाए गए। तो इसकी इंपॉर्टेंस जिस ढंग से है, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती यहाँ पे होगी। गवर्नर साहब से गुजारिश करके फौरी तौर पे इंटरवेन करके जिन लोगों ने ऐसे हालात बनाने की कोशिश की कि हमारे इस पूरे इलाके में कोई ऐसी कानून व्यवस्था ना बन पाए, फौरी तौर पे इंटरवेन करें, उन ताकतों को रोकें कि जो इस ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए कोशिश यहाँ पे करते हैं और माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। पुरुषोत्तम दधीची, अध्यक्ष श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत, मेरे साथ सभा के उप प्रधान हैं, कार्यकारिणी सदस्य नेताजी हैं, मंत्री हैं। जैसे ही श्री सनातन धर्म सभा के ये जानकारी में विषय आया कि सरकार ने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जेडीए ने कोई योजना बनाई है कि मंदिर की भूमि पर आकर के वो निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें लगा कि ये विषय बहुत गंभीर है। यदि इसको इस प्रकार से लिया गया, सरलता से लिया गया, तो सरकार की जो दृष्टि सारे पड़ रही है मंदिरों की भूमि पर ही, और उनकी इच्छा आगे बढ़ेगी। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम इसका विरोध करेंगे, और सरकार को, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जेडीओ को हम चेतावनी देते हैं। उन्होंने ये मंदिर की भूमि पर जो बिना शिव भक्तों की भावनाओं के विरुद्ध जा करके जो योजना बनाई है उसको निरस्त करें, टेंडर को कैंसिल करें, और ये स्वीकार करें कि उनसे भूल हुई है। सर, बात करें अगर इस भूमि की देखी जाए तो ये भूमि क्या सारी ही भाई भक्तर मंदिर की है क्या? बिल्कुल, ये 127 वर्ष पहले
महाराज 1927 में ये इसका माफ़ीनामा बना हुआ है 127 में। महाराज जी ने मंदिर के साथ ये भूमि लगाई थी। पहले मंदिरों के साथ भूमि लगाते थे ताकि मंदिर के विकास के लिए, मंदिर की जो मंदिर चलना है उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भूमि में से कुछ ना कुछ आएगा, मंदिर ठीक से चलेगा। ऐसे रघुनाथ मंदिर के साथ है, रणवीरेश्वर मंदिर के साथ है, वेद मंदिर के साथ है। महाराज प्रताप सिंह जी ने चंपानाथ जी को वेद मंदिर की भूमि दी थी। वो भूमि मंदिर के साथ लगती है गऊ पालने के लिए, पाकशाला चलने के लिए, यज्ञशाला के लिए, मलशाला के लिए, इस प्रकार भोजनालय के लिए भूमि। सर